हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जितने भी वैष्णव हैं वो ठाकुर जी की पूजा सेवा करते हैं और हमारे ठाकुर जी की सेवा हर घर में हो रही है लड्डू गोपाल के रूप में। इनकी 8 याम की सेवा होती है, तीनों समय की इनकी सेवा होती है। लड्डू गोपाल जी को सुलाना, उनको जगाना, समय समय पर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना, ये लड्डू गोपाल जी की सारी सेवाएं हर घर में होती हैं। क्योंकि देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी के, हमारे कान्हा जी के जो भक्त हैं ना, वो हमारे ठाकुर जी से बहुत ही प्रेम करते हैं। कोई उनको पुत्र के रूप में मानता है, तो कोई उनकी सेवा अपने भाई के रूप में करता है, कोई सखा के रूप में करता है, कोई बंधु के रूप में करता है, कोई तो देखिए सखी भाव से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करता है और सखी भाव में डूबा रहता है। इनको अपने प्रीतम मानता है। सभी भक्तों के अपने अलग अलग भाव होते हैं, लेकिन हमारे जो ब्रज के ठाकुर हैं वो तो हैं ही इतने सुंदर, जो कोई भी इनको एक बार निहार लेता है तो बस देखता ही रह जाता है। जब इनको एक बार एक झलक देख लो तो बस इनके ही होकर रह जाते हैं, इनके दीवाने हो जाते हैं। इतना प्यारा स्वरूप है हमारे ठाकुर जी का। इन्हीं के ही स्वरूप हैं लड्डू गोपाल जी, जो कि घर घर में विराजमान है और सभी घरों में बड़े प्यार से, बड़े लाड के साथ लड्डू गोपाल जी की सेवा की जा रही। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, बहुत सारे भक्तों के मन में है ना ये जिज्ञासा होती है कि लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है तो कराना कैसे है, किन चीजों के साथ लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, बस लड्डू गोपाल जी को लिया और गोपाल जी को उठाया, बैठाया और उनके ऊपर पानी डाल दिया, हो गया स्नान। देखिए, ये तरीका सही नहीं है लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने का। अगर आप भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनको स्नान कराने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है। आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, हम कार्य चाहे कुछ भी करते हैं, उसके पीछे क्या भाव रखते हैं कि ऐसा करने से हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। उनकी प्रसन्नता के लिए तो उनका हर कार्य करते हैं। और देखिए, जिस कार्य से हमारे ठाकुर जी की प्रसन्नता नहीं हो वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कार्य किसी काम का नहीं होता है। तो देखिए, जब आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं तो सबसे पहले एक साफ स्वच्छ बर्तन ले लेना है, जिसका यूज हम घर के कार्य में ना करते हैं। ऐसा पात्र हमें लेना है। ये देखिए, मैंने भी एक यहाँ पर परात ली है, इसका हम घर में कोई भी यूज नहीं करते हैं। फिर देखिए, उसके ऊपर आपको चंदन से स्वास्तिक बना लेना है। अगर आप स्वास्तिक ना बनाए तो देखिए, लड्डू गोपाल जी के स्नान में कुछ फूल जरूर से रखें आसन देने के लिए, और एक तुलसी पत्ता जरूर से रखें। फिर हाथ जोड़ के अपने लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप आइए और इन फूलों के आसन के ऊपर विराजमान हो जाइए। अभी हम आपका अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, आप जरा इसमें विराज जाइए। और फिर देखिए, यहाँ पर मैंने पंचामृत से स्नान कराया है। मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आप किन किन चीजों के साथ लड्डू गोपाल जी का स्नान करा सकते हैं। अब देखिए, रोज तो पंचामृत से स्नान नहीं कराते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को, ये तो हम किसी विशेष दिन करवाते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान। तो फिर हमें किन किन चीजों के साथ रोज अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग हैं ना ऐसी गलती कर देते हैं, लोगों के मन में ऐसी भ्रांति है कि वो क्या करते हैं, जल लिया, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाया और लड्डू गोपाल जी को उसमें स्नान करा देते हैं। तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है अपने लड्डू गोपाल जी के साथ। हमें अपने लड्डू गोपाल जी को कभी भी गंगा जल से स्नान नहीं कराना है। देखिए, गंगा जल बहुत ही पवित्र है, इतना पवित्र है कि उसके आगे कोई और चीज पवित्र भी नहीं है। लेकिन लड्डू गोपाल जी को गंगा जल से स्नान नहीं कराया जाता है। खास तौर पे देखिए, ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान कभी भी नहीं कराना चाहिए। देखिए, ठाकुर जी को, हमारे कान्हा जी को अगर स्नान कराना है तो वो यमुना जल से स्नान करते हैं, उनको यमुना जल से स्नान कराना चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊंगी ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान क्यों नहीं कराना चाहिए, क्यों नहीं कराते हैं हम लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान। देखिए, भोले बाबा को गंगा जल से स्नान कराया जाता है, उनका अभिषेक कराया जाता है गंगा जल से, और भी देवताओं को आप गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। लेकिन हमारे लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान नहीं कराया जाता है। देखिए, उसका भी एक रीजन है। आप सभी कथा
कथा को अच्छे से जानते होंगे। जब भगवान ने 52 रूप अवतार लिया था तो राजा बलि के पास गए थे 3 पग भूमि मांगने की इच्छा से, लेकिन राजा बलि जो थे वो नहीं जानते थे कि ये भगवान है। वो ब्राह्मण बालक समझ के उनको प्रणाम करते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि छोटे से ब्राह्मण के बच्चे हैं, क्या लेंगे, या तो कुटिया के लिए थोड़ा सा स्थान चाहिए होगा, या फिर खाने पीने की कोई वस्तु मांग लेंगे, या फिर कोई गैया वगैरह ऐसी चीजें मांग सकते। ऐसा मन में सोच के राजा बलि वामन भगवान से कहते हैं, प्रभु आप क्या पाना चाहते हैं, आप किस इच्छा से यहाँ पर आए हैं, आप मुझे बताइए, जो आप चाहते हैं वो मैं जरूर से दूंगा। तभी वामन भगवान कहते हैं कि पहले आप हाथ में जल लेके संकल्प कर लीजिए और मुझे 3 पग भूमि का दान चाहिए है, आप मुझे दे दीजिए। जैसे ही राजा बलि हाथ में जल लेके संकल्प करने के लिए चलते हैं, वहीं खड़े शुक्राचार्य उनको मना कर देते हैं, कहते हैं कि तुम इन्हें पहचान नहीं रहे हो, ये भगवान हैं, ये तुम्हें छलने के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी राजा बलि कहते हैं, अगर ये भगवान भी हैं लेकिन ये मेरे से कुछ चाहते हैं तो मैं इनको जरूर दूंगा, मुझसे भाग्यशाली भला कौन हो सकता है कि भगवान मेरी चौखट पे आए हैं। जैसे ही राजा बलि संकल्प के लिए जल निकालते हैं कमंडल से, तो शुक्राचार्य जी जो छोटा सा स्वरूप बना के कमंडल की जो टोटी होती है उसमें जाकर के बैठ जाते हैं, जिससे कि जल बाहर ना आए और राजा बलि संकल्प ना ले पाए। वहीं वो छोटा बालक पड़े हुए तिनके को उठाता है और टोटी पे मार देता है और वह तिनका शुक्राचार्य की आंख में जाकर के लग जाता है, उससे कि उनकी आंख में बहुत दर्द होने लगता है और वो कमंडल से बाहर आ जाते हैं, कमंडल से जल भी बाहर निकलने लगता है। तभी राजा बलि हाथ में जल लेके 3 पग भूमि का दान देने का संकल्प करते हैं। जैसे ही संकल्प पूरा होता है, प्रभु अपने विशाल रूप को धारण कर लेते हैं और 1 पग में ही पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं। जैसे दूसरा पग उठाते हैं तो वो समस्त लोकों में जाते हुए ब्रह्मलोक में जाता है। तभी ब्रह्मा जी अपने कमंडल से जल लेके प्रभु के जो पैर का अंगूठा है उसको धुलते हैं। वह जल जैसे ही प्रभु के चरण को स्पर्श करता है तो वह गंगा जल बन जाता है। यही कारण है कि हम प्रभु को गंगा जल से स्नान नहीं कराते हैं। देखिए वो प्रभु के चरण का जल है तो हम प्रभु के शरीर पर उसको नहीं डाल सकते हैं। आप ऐसे मान लीजिए आप किसी बर्तन में अपने पैरों को अगर धुल लेते हैं तो क्या उस जल को आप अपने शरीर पर डाल लेंगे, उससे स्नान कर लेंगे? तो जवाब होगा नहीं। तो वैसे ही हमें लड्डू गोपाल जी के साथ भी ऐसे नहीं करना चाहिए। गंगा जल से प्रभु को नहीं स्नान कराना है, हमें उनको यमुना महारानी के जल से स्नान कराना चाहिए। देखिए और सारे देवताओं का स्नान, महादेव का स्नान आप जो है गंगा जल से करा सकते हैं, लेकिन कृष्ण जी के साथ आप ये गलती कभी भी ना करें। देखिए घर में अगर हम कोई पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो आप गंगा जल को छिड़क कर स्वच्छ कर सकते हैं, स्थान को पवित्र कर सकते हैं। आप घर में या फिर अपने घर का जो मंदिर है उस पे आप छींटा लगा सकते हैं गंगा जल का, लेकिन आप ठाकुर जी को स्नान नहीं करा सकते गंगा जल से। अब बात आती है कि हमें फिर अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने ठाकुर जी को किस चीज से स्नान कराना चाहिए। तो देखिए आप बढ़िया पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, आप यमुना जल से स्नान करा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप शुद्ध जल से ठाकुर जी को रोज स्नान करा सकते हैं। आप हमारे बिहारी जी को ही देख लीजिए, वो रोज यमुना जल से स्नान करते हैं। देखिए जब हमारे लड्डू गोपाल जी अपने भक्तों के घर जाते हैं तो वो अपने भक्तों में ही रम जाते हैं। आप जिस भाव से, जैसे भाव से ठाकुर जी को घर में रखते हैं, वैसा ही भाव रख के ठाकुर जी भक्तों के घर में भी रहते हैं। इसलिए हमें ठाकुर जी की हर चीज का ध्यान रखना चाहिए, ऋतुओं के अनुसार ही उनकी पूजा सेवा करनी चाहिए। गर्मी है तो गर्मी की करनी चाहिए, सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से सर्दियों को ध्यान में रखते हुए ठाकुर जी की पूजा सेवा अर्चना वंदना करनी चाहिए। और देखिए हमारे श्याम सुंदर जी का स्नान हो गया है, वो तैयार भी हो गए हैं और यहाँ पर पूजा की भी सभी तैयारियां हो गई हैं। तो अब हम पूजा कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से और हमारे प्यारे श्याम सुंदर जी की ओर से प्यार भरा राधे राधे। हरे कृष्णा।